अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। हाज़रीनो सामीन कराम, नमाज गुज़ारान, बरदरान ईमानी, माह ज़िक़ादतुल हराम जारी और सारी है। ये वो महीना है कि जो हराम महीनों में पहला महीना करार पाता है। अरबी महीनों के जो नाम हैं उस हर नाम का अपना एक सबब है। जब उस महीने के नाम की वजाहत की जाती है तो ये मालूम हो जाता है। मिसाल के तौर पर जिन महीनों के आखिर में हराम लफ्ज़ लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये हुर्मत वाला महीना है और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि एहतराम की बुनियाद पर हमें उनसे बचना चाहिए। हराम महीनों में 4 महीने शामिल हैं, जिसमें पहला महीना यही ज़िक़ादा है। ज़िक़ादा जैसा इसके नाम से वाज़े है, आप इससे मिलता जुलता एक लफ्ज़ बोलते हैं क़ुऊद और क़याम। जब नमाज पढ़ते हैं तो एक क़याम है यानी खड़े होना और एक क़ुऊद है यानी बैठना। ज़िक़ादा को ज़िक़ादा इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बैठने का महीना है। इसका मतलब क्या है, यानी अरब जो पूरे साल जंग में मशगूल रहते थे, तरह तरह की जंगें होती थीं, उसके चंद असबाब होते थे। 4 महीने अरबों ने यह तय कर लिया था कि हम इन महीनों में जंग नहीं करेंगे। ज़िक़ादा से पहले पहले महीने तक जंग होती थी। इस महीने में लोग अपने घरों में वापस आ जाते थे, बैठ जाते थे घरों में तलवारें म्यान में रख कर। लिहाजा इस महीने को ज़िक़ादा कहा जाता है। हमारे हिंदुस्तान में अरबी महीनों के मुकाबले में उर्दू में भी नाम रखे गए और अपने एतबार से, निस्बतों के एतबार से महीनों को हम समझते हैं। मिसाल के तौर पर माह सफ़र को हमारे यहाँ चहलुम का महीना कहा जाता है। मिसाल के तौर पर रजब को कूंडों वाला महीना कहा जाता है। इस तरह से हमने अरबी नामों को उर्दू में भी रखा हुआ है। बात जब ज़िक़ादा के महीने की आती है और हम पूछते हैं कि इसका उर्दू नाम क्या रखा हमने, तो लोग जवाब देते हैं कि साहब ये खाली का महीना है, खाली का महीना है। और जब पूछा जाता है कि ये क्यों खाली का महीना है, तो जवाब मिलता है कि चूँकि इसमें कोई मुनासिबत नहीं है, लिहाजा ये खाली का महीना है। हालांकि इतनी दीनी तबलीग होने के बाद, इतने उलमा और मेरे जैसे तुल्लाब मौजूद होने के बाद भी, इतनी मजलिसों की तादाद बढ़ जाने के बाद भी अगर कौम ये समझती है कि ज़िक़ादा में कोई मुनासिबत नहीं है, तो कौम से ज़्यादा इसके गुनाहगार मेरे जैसे अफराद हैं जो मिंबर पर आते हैं कि जिन्होंने अभी ये भी कौम को नहीं बताया कि इमाम मासूमीन की मिसाल के तौर पर विलादत और शहादत कब है। ज़िक़ादा खाली का महीना नहीं है, इसमें बहुत सी मुनासिबतें हैं। यह माह इमाम रज़ा है, इस महीने को इमाम रज़ा से निस्बत दी गई है। माह ज़िक़ादा का पहला दिन आता है, आपकी बहन हज़रत मासूमा क़ुम, हज़रत फ़ातिमा मासूमा, उनकी विलादत है। 11 को ख़ुद मौला इमाम रज़ा की विलादत, 23 को एक रवायत के मुताबिक इमाम की शहादत की तारीख़ यानी इमाम रज़ा की, और जहाँ शहादत की तारीख़ नहीं भी तसव्वुर की जाती है तो रोज़े ज़ियारती ये इमाम रज़ा के नाम से उस दिन को याद किया जाता है। यानी इमाम रज़ा की मख़सूस ज़ियारत का जो दिन करार पाता है वो 23 ज़िक़ादा है। और फिर आखिर में 29 ज़िक़ादा, और अगर 30 का चाँद हो तो फिर 29 और 30 दोनों दिन मिलाकर शहादत मौला इमाम जवाद, मौला इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो ये मुनासिबतें हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मुनासिबत है वो इसी महीने में 25 ज़िक़ादा है, जो इंशाअल्लाह हमारे ख़तीब जुमा इसके बारे में इंशाअल्लाह बयान फरमाएंगे और शायद इससे पहले भी बयान किया गया होगा। 25 ज़िक़ादा रोज़ दहबिल अर्ज़ है। ज़मीन खुश्क होना शुरू हुई, काबे के नीचे से ज़मीन को खुश किया परवरदिगार ने, उसका अपना एक ख़ास मकाम है। 1000
रोज़े के बराबर उस दिन सवाब रखा गया अगर कोई उस दिन पर रोज़ा रखता है। तो बहरहाल ये खाली महीना नहीं है, इसके अंदर बहुत सी मुनासिबतें हैं। एक मुनासिबत जो सबसे अहम है कुरानी हवाले से और उलमा की सीरत के हवाले से, वो ये कि आम दिनों में हम अपने अलग अलग मकासद के लिए, अपने अगराज़ के लिए कुछ चिल्ले करते हैं, 40 दिन का कोई अमल करते हैं, और अपने एतबार से, अपने सलीक़े के एतबार से जब हमको लगता है कि 40 दिन हम कोई अमल कर सकते हैं तो वो 40 दिन हम निकालते हैं। कुरान करीम ने जिस चिल्ले का ऐलान किया है, जिस 40 दिनों का ऐलान किया, वो 40 दिन माह ज़िक़ादा के 30 और ज़िलहिज्जा के 10 दिन हैं। चिल्ले कलीमिया का नाम इसे दिया गया। इसका मतलब क्या है कि जब माह ज़िक़ात शुरू होने वाला था तो अल्लाह ने हज़रत मूसा से ये कहा कि हम चाहते हैं कि तुम 30 दिनों के लिए अपनी उम्मत से निकलकर हमारी बारगाह में आ जाओ, यानी कोहे तूर पर आओ, ताकि शरीयत तुम्हारे हवाले की जा सके, क़वानीन तुम्हारे हवाले हो सकें, और इन 30 दिनों में तुम पाक व पाकीज़ा जितने हो उससे और ज़्यादा हो जाओ। माह ज़िक़ादा के आगाज़ में हज़रत मूसा को बुलाया गया कोहे तूर पर। हज़रत मूसा ने परवरदिगार से ये कहा कि माबूद, जब 30 दिन मैं अपनी कौम में नहीं रहूँगा तो फिर कौम के मसाइल कौन हल करेगा, लिहाजा कोई मेरा एक नायब होना चाहिए, एक वसी होना चाहिए, एक वज़ीर होना चाहिए। परवरदिगार का जवाब आता है कि यकीनन होना चाहिए, बताओ किसको अपना वसी और जानशीन बनाना चाहते हो। अब कुरान की आयत है कि अपने भाई हज़रत हारून को अपना कायम मकाम बनाते हैं। 1 महीने के लिए, यानी पूरे माह ज़िक़ादा के लिए हज़रत हारून को हज़रत मूसा का जानशीन बनाया गया। ववाअदना मूसा 30 लैला, अल्लाह ने 30 दिनों का वादा लिया हज़रत मूसा से, और मूसा इसी माह ज़िक़ादा में कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए। पूरा ज़िक़ादा कोहे तूर पर हैं, माह ज़िक़ादा तमाम होने वाला था। आखिरी शब में परवरदिगार पूछता है हज़रत मूसा से कि तुम्हारे 30 दिन कामिल हो गए, कल तुम्हारा इरादा क्या है। जवाब दिया कि मैं इंशाअल्लाह अपनी कौम की तरफ पलटूँगा, अपने लोगों की तरफ पलटूँगा, जो सीखा है वो उनको बताऊँगा। परवरदिगार की आवाज़ आई कि हमने बुलाया तो 30 दिन के लिए था। ववाअदना मूसा 30 लैला व अतमन्नाहा बिअशर, लेकिन हम ये चाहते हैं इसमें एक अशरा और इजाफ़ा कर दें, एक 10 दिन और इजाफ़ा कर दें कि ये 40 दिन हो जाएँ। सूरह बकरा में फिर लफ्ज़ 40 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हज़रत मूसा के लिए। तो वो जो 10 दिन हज़रत मूसा के लिए बढ़ाए गए वो माह ज़िलहिज्जा की पहली से लेकर 10वीं की शब है। इसीलिए ज़िलहिज्जा के आमाल में मग़रिबैन के दरमियान में जो 2 रकत नमाज़ पढ़ी जाती है 10 रातों में, वो यही इसी नमाज की याद दिलाती है कि जब हम्द के बाद हम इसी सूरह आराफ की आयत नंबर 142 की तिलावत करते हैं, जिसमें अल्लाह ने हज़रत मूसा को 40 दिन का जो वादा किया था उसका ऐलान किया है कि हज़रत हारून को उनका खलीफा बनाया गया और ये 40 दिन हज़रत मूसा के लिए हैं। तो ये एक चिल्ला पूरा 40 दिन हज़रत मूसा के लिए करार पाया। इसके अलावा कुरान में और कोई दूसरा 40 आपको नज़र नहीं आएगा। लिहाजा उलमा का ये तरीक़ा रहा और अफ़ा का ये तरीक़ा रहा कि वो इन 40 दिनों में, यानी माह ज़िक़ादा में अपने आप को पाक व साफ़ रखने की कोशिश करते थे। यानी यूँ पूरे बरस वो इस बात की एहतियात करते हैं, लेकिन इन 40 दिनों में ख़ास वजीफ़ा होता था कि वो अपने आप को किसी तरह से आलूदा नहीं होने देते थे। लिहाजा शेख अब्बास क़ुम्मी कहते हैं कि माह ज़िक़ादा पाकीज़गी का महीना है, माह ज़िक़ादा तौबा का महीना है, माह ज़िक़ादा इस्तिग़फ़ार का महीना है, इनाबा रोने का महीना है, अपने गुनाहों का इक़रार करके खुदा के सामने उसकी मग़फ़रत तलब करने का महीना है। लिहाजा इस महीने में एक नमाज जो एतवार के लिए वारिद हुई, जो अलैकुम अस्सलाम, मुझे यकीन है कि इतने जुमे में ज़रूर यहाँ बयान किया गया उस नमाज के बारे में कि उस नमाज का अपना एक ख़ास शरफ़ है। 2-2 रकती नमाज है, पहले गुस्ल होता है, फिर वज़ू होता है, फिर उसके बाद ये 2-2 रकत करके नमाज ख़ास तरीके से पढ़ी जाती है और फिर अपनी दुआ और तौबा करनी चाहिए। तो ये नमाज भी अभी इतवार बाकी हैं, अगर अब तक नहीं पढ़ी तो इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। बहरहाल जब इस तरह के वज़ाइफ़ बयान होते हैं, कोई नमाज, कोई दुआ, कोई ज़िक्र, कि जिसके पीछे लिखा रहता है कि मासूमीन ने फरमाया कि 70 बरस के गुनाह इसके पढ़ने से माफ़ हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर इस नमाज के लिए आया कि तुम्हारे माजी के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तुम्हारे आबा व अजदाद के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस एक नमाज के पढ़ने से आने वाली नस्ल के भी गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देता है, इस एक नमाज के सदक़े में।
जब इस तरह की रवायात आती हैं तो बहुत से लोगों के जहन में सवाल उठता है और उठना चाहिए कि ये तो अजीब बात है कि इंसान पूरी ज़िंदगी गुनाह करता रहे, सारी लज्जतें उठाए हराम तरीक़े से, और जब माह ज़िक़ादा आए तो ये नमाज़ पढ़ ले तो वो पाको पाकीज़ा हो जाए। इससे आसान तो कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा बहुत से लोग इस बात का इनकार कर देते हैं। इनकार इसलिए होता है क्योंकि हम फ़लसफ़े नमाज को नहीं समझ पाते, हम उस ज़िक्र के फ़लसफ़े को नहीं समझ पाते। जहाँ कहीं जिस आयत या जिस ज़िक्र या जिस नमाज में ये बयान होता है कि इसके ज़रिए गुनाह माफ़ हो जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ नमाज पढ़ ले तो वो गुनाह माफ़ हो जाए, सिर्फ वो ज़िक्र कर लिया जाए तो वो गुनाह माफ़ हो जाए। बल्कि मासूमीन ने बयान फरमाया है कि तौबा के अरकान हैं, तौबा की अपनी मंजिलें हैं। सारी मंजिलों को जब पार करेंगे तब परवरदिगार की तरफ से हमको मग़फ़िरत का रास्ता खुलता हुआ नज़र आएगा। कौन सी मंजिलें हैं? कहा 3 मंजिलें हैं इस तौबा की। अलबत्ता अलग अलग रवायात में अलग अलग स्टेज बयान हुई। इस रवायत में अक़ली एतबार से भी समझ में आता है 3 स्टेप हैं तौबा के। अगर कोई अपनी माजी की ज़िंदगी पर पशेमान हो, वाकई उसे अफसोस हो और अल्लाह की तरफ पलट कर आना चाहे, तो अब सबसे पहले तो उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसने गुनाह किया, उसने ख़ताएँ की, उसने गलतियाँ की हैं। अगर एहसास जुर्म ना हो तो लाख नमाज़ें पढ़ता रहे, कोई उसे फ़ायदा होने वाला नहीं है। तौबा का मतलब यह है कि इंसान पहले अपने किए हुए पर शर्मिंदा हो। मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जो गुनाह को बद से बदतर बना देती हैं। एक तो ये गुनाह किया बहुत बुरा है, लेकिन अगर इस गुनाह में 4 चीज़ें शामिल हो जाएं तो फिर ये गुनाह और बदतर बन जाता है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? इस्तिबशार, अगर कोई गुनाह के बाद रंजीदा ना हो अपने गुनाह के ऊपर, बल्कि खुश हो। माजी में कोई गुनाह किया था, ये ज़मीर की आवाज़ होती है, नफ्स लव्वामा माजी की ख़ताओं पर हमें मलामत करता है। लव्वामा का मतलब ही ये है कि मलामत करे। लेकिन अगर माजी के गुनाह को याद करके हम खुश हो रहे हैं उस गुनाह को याद करके, तो ये इस्तिबशार है। मासूम ने फरमाया ये इस्तिबशार, तुम्हारा मुस्कुराना माजी के गुनाहों पर, ये गुनाह को और बदतर बना देता है। दूसरा बहाना, गुनाह किया बजाय इसके कि पशेमान हो, पशेमान नहीं है बल्कि सामने वाले को तौजीह पेश कर रहे हैं, वो तो मैंने इसलिए गुनाह कर लिया था, इस बुनियाद पर कर लिया था। मासूम फरमाते हैं गुनाह करने के बाद पशेमानी होनी चाहिए, तौजीह नहीं होना चाहिए, बहाना नहीं बनाना चाहिए। इकरार करे इंसान कि हाँ वाकई हमसे गलती हुई है। तीसरा इसरार, यानी तकरार करना। एक मरतबा गुनाह किया, बहरहाल अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, माफ़ कर देगा, फिर उसी गुनाह को अंजाम देना, फिर तौबा करना और फिर उस गुनाह को अंजाम देना। तो ये 3-4 चीज़ें गुनाह को और बदतर बनाती हैं, जिसका मफहूम ये निकल कर आता है कि अगर गुनाह किया और शर्मिंदगी हो जाए तो फिर गुनाह माफ़ होने के कगार पर आ जाता है, उस दहाने पर आ जाता है कि अब अल्लाह इसको माफ़ फरमाए। तो 3 अरकान हैं इस तौबा के। पहला रुकन है पशेमानी, दूसरा है ज़बान से इस बात का इकरार कि माबूद मैंने ये गुनाह किया है, और उस गुनाह को माफ़ करने के लिए वो तरीक़ा जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। उसकी मिसाल है हज़रत आदम से गुनाह नहीं हुआ था। कि बाज़ अफराद ख़ता करते हैं कि साहब उन्होंने मासियत की, गुनाह नहीं, गुनाह नहीं है। हमारा बुनियादी अक़ीदा है कि कोई नबी गुनाह नहीं कर सकता, वो इस्मत का मालिक होता है, मासूम होता है, महफूज अनिल ख़ता होता है, गुनाह नहीं होता उससे, तर्क औला होता है। जब हज़रत आदम से तर्क औला हुआ फ़ौरन सज़ा मिल गई, ज़मीन पर भेज दिए गए। लेकिन जब ज़मीन पर आए तो फिर कहते हैं रब्बना ज़लमना अनफसना, रब्बना ज़लमना अनफसना, परवरदिगारा हम दोनों ने अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म किया है, अपने नफूस के ऊपर जुल्म किया। ये नाम कहाँ से आए? अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ते ने बताए आकर हज़रत आदम को कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत हसन मुश्तबा शहीद करबला के वास्ते से तुम अपनी शर्मिंदगी का इजहार करो। तो पहले इंसान तौबा के रास्ते में एक एहसास शर्मिंदगी का होना चाहिए, फिर ज़बान से इकरार और उनका वास्ता लेना चाहिए, उनको ज़रिया बनाना चाहिए जो अहले बैत या कुरान करीम या पैगम्बर इस्लाम ने बयान फरमाया। और तीसरा हिस्सा है कि जिस बुनियाद पर गुनाह किया है उन बुनियादों को ख़त्म किया जाए। तो अगर तौबा के अंदर ये 3 चीज़ें ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस नमाज का मतलब क्या है कि इस नमाज से हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, आबा व अजदाद के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, बल्कि नस्लों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो अब इसको कैसे अपनी ज़िंदगी में ढाला जाएगा? जवाब दिया उलमा ने रवायात के आईने में कि जो हमने गुनाह किए हैं वो 2 किस्म के गुनाह होते हैं। एक वो गुनाह है जो अल्लाह की शान और उसकी अज़मत के मुकाबले में किए,
और एक वो गुनाह है जो उसके बंदों की शान में किए हैं। इसलिए दो हुकूक जो हमारे ऊपर हैं, हक़्क़ुल्लाह और हक़्क़ुल इबाद, लोगों का हक़ और अल्लाह का हक़। वो जो गुनाह किया है या तो अल्लाह का है, नमाज छोड़ दी मिसाल के तौर पर, नमाज पर तवज्जो नहीं थी, रोज़ा नहीं रखा, तो यह अल्लाह का गुनाह है। एक है बंदे के हक़ में गुनाह, मिसाल के तौर पर किसी की ग़ीबत की, किसी पर तोहमत लगाई, किसी के पैसे ले लिए कर्ज़ के नाम पर, अब वापस नहीं कर रहे हैं, किसी की ज़मीन कब्ज़ा कर ली, किसी का मकान हथिया लिया, तो ये बंदों के हक़ में गुनाह हुआ। फिर इन गुनाहों की तक़सीम है कि एक गुनाह माली गुनाह होता है, एक गैर माली गुनाह है। अल्लाह के जो गुनाह हम करते हैं, एक गुनाह माली है और एक गैर माली। गैर माली यही नमाज, यही रोज़ा, यही हज है। माली गुनाह कौन सा है कि कभी ज़कात ना निकाली हो, कभी फ़ितरा ना दिया हो, खुम्स वाजिब हो, खुम्स अदा ना करें, ये माली गुनाह है। इसी तरह से बंदों की शान में भी गुनाहों की दो तक़सीमें हैं। एक वो गुनाह है बंदों के लिए जो हमने माली एतबार से अंजाम दिए हैं, जो जिसका हक़ है वो नहीं पहुँचाया, किसी का कर्ज़ लिया तो अदा नहीं किया, किसी से सामान ले आए तो पैसे वापस नहीं किए। और दूसरा गुनाह है गैर माली, किसी की ग़ीबत कर ली, किसी पर तोहमत लगा दिया। तो तौबा के लिए सबसे पहले एहसास निदामत, अपने आप में एहसास जुर्म, एहसास गुनाह, और दूसरा रुकन होगा अदायगी, अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करना। अल्लाह की शान में जो दो गुनाह हुए, गैर के हक़ में ग़ीबत की है, जिसको ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, जब अपने लिए तौबा करें तो उसके लिए तौबा करें। अगर आपकी तौबा की वजह से उसके गुनाह माफ़ हो गए तो वो क़यामत में पूछेगा, परवरदिगार मैंने जो गुनाह किए थे वो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, उसका अज़ाब नहीं होगा, उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। जवाब आएगा, गुनाह तुमने किए थे मगर फ़लाँ मोमिन ने तुम्हारे लिए दुआ की थी, तुम्हारे लिए मग़फ़रत की दुआ की, तुम्हारा गुनाह माफ़ हो गया। जब ये देखेगा कि फ़लाँ मोमिन ने मेरे हक़ में दुआ की जिसकी बुनियाद पर सज़ा नहीं दी जा रही है, तब कहेगा परवरदिगार मैंने अपने सारे हक़ इससे माफ़ कर दिए। अगर इसने ग़ीबत की थी तो वो भी माफ़ कर दिया, तोहमत लगाई थी तो वो भी माफ़ कर दिया। तो अगर हम तौबा के दरवाज़े पर आना चाहते हैं तो ये चार ज़िम्मेदारियाँ पहले अदा करें, फिर उसके बाद इस तरह के अज़कार की तरफ रुजू करें। मिसाल के तौर पर यही यकशंबे वाली नमाज, जब अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करके इस नमाज के पढ़ने के लिए मुसल्ले पर खड़े होंगे तो मासूम फरमाते हैं कि नमाज तमाम होगी और सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, सारी ख़ताएँ परवरदिगार माफ़ कर देगा। लेकिन अगर कोई एक हिस्से को अंजाम दे और दूसरा हिस्सा अंजाम न दे तो फिर ये काफ़ी होने वाला नहीं है। जिसका माल गस्ब किया था उस माल से अभी भी इस्तेफ़ादा कर रहे हों, जिसकी ग़ीबत करते थे अभी भी ग़ीबत कर रहे हों, नमाज नहीं पढ़ते थे अब भी ना पढ़ रहे हों, खुम्स और ज़कात और फ़ितरे का हिसाब नहीं किया था अब भी ना कर रहे हों, और माह ज़िक़ादा में ये नमाज़ पढ़ लें और सोचें कि माफ़ हो जाएंगे, तो ये होने वाला नहीं है। बरअक्स भी है कि हम सारी ज़िम्मेदारियों को अदा कर दें लेकिन उस तरीक़े से तौबा ना करें जिस तरीक़े से रवायात में आया, जो नमाज़ें बताई गई, जो अज़कार बताए गए, जो तरीक़े बताए गए, अगर उस तरीक़े से तौबा ना करें तो हमारी अपनी ज़बान में ये सलाहियत नहीं है कि हमारे अल्फाज बाब इजाबत से टकराएँ और बाब मग़फ़रत से टकराएँ। लिहाजा दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, ज़िम्मेदारियों का अदा करना और इस तरह के अज़कार को ज़िंदगी में शामिल करना। माह ज़िक़ादा में यह माह तौबा है, माह मग़फ़रत है, माह इनाबा, रोने का महीना है, रोने का महीना है। और रफ़ा फरमाते हैं कि अगर रात की तारीकी में सुबह होने से पहले पहले हम अल्लाह के सामने रोने लग जाएं, भले एक कतरा ही आँख से निकल आए, अगर अल्लाह के सामने रोना सीख गए तो फिर दुनिया की किसी भी चीज़ के लिए हमें रोना नहीं पड़ेगा। और जो खुदा के सामने नहीं रोना जानता फिर वो हर चीज़ के लिए रोएगा। महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई पर रोएगा, हुकूमत बदलेगी तो हुकूमत के लिए रोएगा। लेकिन अगर खुदा के सामने रो रहा है, उसे एहसास बंदगी है, उसको अपने बंदे होने का एहसास है, खुदा के कादिर होने का एहसास है, तो तमाम मुश्किलात उसके लिए आसान हो जाती हैं। दलील ये है कि करबला से ज़्यादा मुसीबतें कहाँ पड़ने वाली हैं, करबला से ज़्यादा मसाइब कहाँ होने वाले थे, मगर सरकार सैयद शुहदा एक रात तलब कर रहे हैं कि इस रात में हम मुनाजात करना चाहते हैं, इस रात में हम तौबा करना चाहते हैं। अलबत्ता मासूम और तौबा ये दोनों अलग अलग बातें हैं। वो हमारे लिए एक रास्ता फराहम कर रहे हैं कि हम मासूम होकर भी आखिरी रात को तौबा और इनाबा में गुजारना चाहते हैं, अल्लाह की याद में बसर करना चाहते हैं। इजाज़त मिली और अब रवायत बताती है कि इमाम हुसैन के चाहने वालों के खैमों से तस्बीह और तहलील की ऐसे आवाज़ें आ रही थी जैसे शहद की मक्खियाँ शहद के आसपास भिन भिनाती हैं। अल्लाह अकबर। उनकी आवाज़ें सुनने वाले सुन रहे थे। मैंने किसी बड़े ख़तीब से एक जुमला सुना था, किताबों में नहीं मिला, अलबत्ता वो कहते हैं कि जब ये आवाज़ें सैयदुस साजिदीन के कानों में पहुँची हैं, असहाब हुसैनी की तस्बीह की आवाज़ें, सलावत भेजें बर मोहम्मद वाले,
तस्बीह और तहलील की आवाज़ें जब सैयदुस साजिदीन के कानों में पहुँची तो आपने अपने बाबा को याद फरमाया, बाबा ये आपके असहाब हैं, ये आपके चाहने वाले हैं, ये आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, मगर जो भी हों ये सब हमारे लिए नामहरम हैं। कहा हाँ यकीनन सिपाही हैं तो नामहरम होंगे। कहा फिर बाबा जब ये तस्बीह करते हैं तो इनकी आवाज़ हमारे खैमों तक पहुँचती है और फुफियों के कानों से इनकी आवाज़ें टकरा रही हैं, इनसे कहिए अपने खैमे दूर लगा लें, इनकी आवाज़ें ना आने पाएँ। अल्लाह अकबर, इसके आगे बयान करने की जुर्रत नहीं है अजीज़ों। लेकिन आप सोचें कि वो ज़ैनुल आबिदीन जो शब आशूर असहाब हुसैनी की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर सके कि वो क़याम में पहुँचें, उसी ज़ैनुल आबिदीन से शाम गरीबा में सवाल हो रहा है, मेरे लाल फ़ौजें खैमों में दाखिल हो रही हैं, हुक्म दो जल के मर जाएँ या बेमकनो चादर अपने खैमों से बाहर निकलें। कलेजे पर पत्थर रख कर इमाम सज्जाद ने फतवा दिया होगा, हुक्म दिया होगा, फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है। बहरहाल मैदान करबला हमारे लिए कई तरह के दुरूस लेकर आता है। एक दर्स है बंदगी का दर्स, एक दर्स है वफ़ादारी का दर्स। ये 4 सिफ़ात जो अहले बैत के चाहने वालों में पाई जाती थी, जिसका इकरार इमाम सादिक़ ने फरमाया हज़रत अब्बास की ज़ियारत पढ़ते हुए, और ये फरमाया कि तुम अपने ज़माने के इमाम के लिए अशहदु लका बित्तस्लीम व तस्दीक़ वल वफ़ा वन नसीहा, ये 4 सिफ़त जो हज़रत अब्बास के लिए इमाम ने बयान फरमाई, ये 4 सिफ़त शुहदाए करबला के अंदर पाई जाती थी, हर एक के अंदर पाई जाती थी। और अगर यही 4 सिफ़ात हम अपने अंदर पैदा कर लें तो फिर इंशाअल्लाह जब वक्त का हुसैन पर्दे गैबत को हटाएगा और उसको अपने अंसार चाहिए होंगे तो इन्हीं सिफ़त के रखने वालों को वो आवाज़ देगा। लिहाजा हमारे उलमा ने अइम्मा मासूमीन की रवायत के आईने में ये कहा कि रोज़ाना इस बात का अहद व पैमान किया करो अपने ज़माने के इमाम से दुआए अहद की सूरत में कि तुम कहो कि परवरदिगारा हम तेरे अहद के ऊपर, तेरे हुज्जत की अहद के ऊपर बाकी हैं, वो जो बैत हमारी गर्दन पर रखी है उस पर हम बाकी हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में वो ज़ुहूर हो जाए तो हम मदद फरमाएँगे, दुनिया से चले भी जाएँ तो कब्रों को फाड़ कर कफन से निकल कर हम उनकी मदद के लिए आमादा हो जाएंगे। रोज़ जुमा रोज़ इमाम आखिर है, सैयदुल अय्याम कहलाता है। अजीज़ों जो जुमा आता है सुबह से हम लोग आमादा होते हैं, खुशहाल होते हैं कि रोज़ जुमा है। ये पूछा गया उलमा से, सवाल हुआ आयतुल्लाह बहजत से कि क्या वजह है कि जब यौम जुमा आता है, रोज़ जुमा आता है तो सुबह से तो हम बड़े खुशहाल होते हैं, मगर जैसे जैसे दिन ख़त्म होने लगता है दिल पर एक रंजीदगी तारी हो जाती है, दिल मुज़महिल सा होने लगता है। वजह क्या है? रवायत के आईने में उन्होंने जवाब दिया कि ये आम तौर पर भी मासूमीन ने फरमाया कि जब कभी मोमिन अपने आप को मुज़महिल महसूस करे, रंजीदा महसूस करे और वो ये देखे कि बज़ाहिर कोई ऐसी परेशान करने वाली बात भी नहीं है, फिर मैं क्यों परेशान हूँ, तो वो समझ ले कि इस दुनिया में कोई एक मोमिन परेशान है। और चूँकि मोमिन ये एक रूह के मालिक हैं, इनके जिस्म जुदा होते हैं, मोमिनीन की रूह एक है, रूह ईमान एक है, तो दुनिया के किसी गोशे में कोई मोमिन परेशान है उसकी परेशानी का असर हमारे ऊपर आता है। अयतुल्लाह बहजत कहते हैं कि जब एक मोमिन किसी गोशे में परेशान हो उसकी परेशानी हमें रंजीदा कर देती है, तो जुमे को होता यह है कि सुबह से हमारे ज़माने का इमाम खुशहाल होता है कि शायद वो जुमा आ गया कि जिस जुमे मुझे गैबत का पर्दा उठाने की इजाज़त मिलने वाली है, ज़ुहूर का हुक्म मिलने वाला। इमाम खुश होते हैं, आलम पर यह खुशी तारी होती है, हर मोमिन खुश होता है। लेकिन जब नमाज जुमा ख़त्म हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता हम असर की तरफ बढ़ते हैं और अब भी इमाम को जब हुक्म ज़ुहूर नहीं मिलता तो इमाम का दिल मुज़महिल हो जाता है, इमाम रंजीदा होते हैं, उनकी रंजीदगी आलम पर तारी होती है। यही एक वजह है कि इमाम के 2 लक़ब हैं, सिर्फ इमाम मुंतज़र नहीं है कि उनका इंतज़ार हो रहा है। मैं बार बार इस जुमले को बयान करता हूँ इमाम के हवाले से कि इमाम के बहुत से अलक़ाब हैं, एक लक़ब जो सबसे मशहूर है वह मुंतज़र है, उनका इंतज़ार हो रहा है। मगर इमाम सिर्फ मुंतज़र नहीं है, इमाम मुंतज़िर भी हैं, इंतज़ार करने वाले भी हैं। किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? जैसे हम इंतज़ार कर रहे हैं पर्दे गैबत के हटने का, वैसे ही इमाम इंतज़ार कर रहे हैं 313 के पूरे हो जाने का। इमाम को भी इंतज़ार है। ये 313 इमाम हुसैन का क़याम बड़ा सख्त है मगर आसान था कि उनकी ज़िम्मेदारी थी 72 पाकीज़ा नफूस आपके पास हो जाएं तो आप क़याम फरमा दें। लेकिन इमाम आखिर की ज़िम्मेदारी इससे बढ़ी हुई है, 72 पर क़याम नहीं होना है, 313 के ऊपर क़याम होना है। जब 313 की तादाद हो जाएगी, जब कासिम जैसे और अकबर जैसे और अब्बास जैसे 313 अफराद जमा होंगे, तब इमाम आखिर पर्दा गैबत को हटाएंगे। कहाँ से आएंगे ये असहाब, कहाँ से आएंगे ये अंसार? हमारे और आपके दरमियान से ही आएंगे। लिहाजा रोज़ाना अपने आप को पाकीज़ा करने की कोशिश करें और ये कोशिश करें कि हमारा एक राबता हमारे ज़माने के इमाम से हो। खुदा का शुक्र है, अब बेदारी है,
हम सब अपने ज़माने के इमाम को लेकर बहुत बेदार हैं, लेकिन फिर भी अभी कोताहियाँ यकीनन हैं। कोताहियाँ ना होती तो अब तक ग़ैबत का पर्दा उठ गया होता। ज़ुहूर में बस दो ही चीज़ें असरअंदाज हैं, तीसरा कोई असर नहीं है। एक अल्लाह का इरादा, दूसरे माशरे की आमादगी। इमाम के ज़ुहूर में खुद इमाम की अपनी कोई मर्ज़ी शामिल नहीं है, इमाम की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। सिर्फ दो चीज़ें हैं, जब अल्लाह का इरादा होगा और दूसरे ये कि जब हमारी आमादगी हो जाएगी। अगर ज़ुहूर नहीं हो रहा है तो या अभी अल्लाह का इरादा नहीं है या हमारी आमादगी नहीं है। अगर अल्लाह का इरादा नहीं है और हम आमादा हो जाएं तो फिर दुआ करें, परवरदिगारा अगर ज़ुहूर इज्तिमाई अभी मुमकिन नहीं है किसी वजह से, तो ज़ुहूर फ़र्दी हमें हासिल हो जाए, यानी वो इमाम का दीदार हमको हो जाए, उस तरह से इमाम को हम महसूस करें जैसे उनकी ज़िंदगी में उन्हें महसूस किया जाता है। जिस दिन हम इस बात के लिए आमादा होंगे, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। यौम जुमा है, परवरदिगारा अपनी आखिरी हुज्जत के वास्ते और उसके सदक़े से जहाँ जहाँ शियान हैदर कर्रार मौजूद हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजीर फरमा और हम सबको इस लायक बना कि उनके अंसार व आवान में शामिल हो सकें। माबूद जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को गैब से अदा फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार इनायत फरमा, जो बे औलाद हैं उनको औलाद सालेह इनायत फरमा, जो मरीज़ हैं उनको सेहत कामिला व अजला इनायत फरमा। हाज़रीन मस्जिद की तमाम दिली जायज़ हाजात को बरला। आखिर में वही दुआ, अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी नफ़्सक लम आरिफ़ रसूलक, अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी रसूलक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी रसूलक लम आरिफ़ हुज्जतक, अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी। परवरदिगारा अपने नफ्स की मारिफत अता कर दे कि तुझे न पहचाना तो तेरे रसूल को न पहचान सकते हैं, और तेरे रसूल को नहीं पहचाना तो तेरी हुज्जत को नहीं जान सकते, और अगर तेरी हुज्जत को नहीं पहचाना तो मैं अपने दीन से गुमराह हो जाऊँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात बर मुहम्मद व आले।